अब सूरत हाल परसों अक्सर मुख्तलिफ हो गई है, तो उसके बाद हुकूमत क्या सोच रही है पीडीएम को लेकर? जरा टेंशन और चैलेंज कम हुआ कुछ हुकूमत का? देखें, बात यह है कि टेंशन और चैलेंज तो कभी भी हुकूमत के लिए रहा ही नहीं। हमें इस दिन का शुरू दिन से इदराक है कि ये 11 जमातें हैं, 11 कहानियां हैं, 11 एजेंडे हैं। और आप देखें कि जो 11 जमातों की बार बार बात हो रही है, इस्तीफ़ों की बात हो रही है, उनमें से तो 5 जमातें तो ऐसी हैं जिनका कौमी असम्बली के अंदर मेंबर ही कोई नहीं है, और उनमें से आप 2 जमातें ऐसी हैं जिनके मिला के कुल 8 लोग शामिल होते हैं उसमें, और बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो भी एजेंडा था, वो पीडीएम का जो हालिया इजलास हुआ उसके अंदर सारा तबाह होकर आपके सामने आ गया कि मौलाना साहब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च करने को तैयार नहीं है, आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं है, मियाँ साहब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, तो पीडीएम कैसे आगे चलेगी? ये तमाम तर जो मामला हुआ है, सारे मामले के अंदर आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम से और ख़ास तौर पे नून लीग से ज़ियाउल हक के दौर से लेके अब तक के जो भी हिसाब किताब थे वो चुकता कर लिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से घसीटा जाता है, उन्होंने इनको अच्छी तरह घसीट के दिखा दिया। 80 अरकान हैं नेशनल असम्बली में PMLN के, 80 अरकान के साथ जो है वो अपना एक सेनेटर इस्लामाबाद से नहीं ला सके। वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको वो नाअहल करवाने के लिए नवाज शरीफ ने दिन रात एक किया था, उतरो कुर्सी से नीचे, $60 मिलियन के लिए आसिफ जरदारी का खत नहीं लिख रहे, वही यूसुफ रज़ा गिलानी को उनकी साहबजादी ने सेनेटर बनाने के लिए कहती हैं मैंने टिकटों की कमिटमेंटें भी दे दी, ज़मीन आसमान इन्होंने एक कर दिया। अल्टीमेटली PMLN के हिस्से में अगर देखें तो क्या आया? सवाए रुसवाई के, सवाए शर्मिंदगी का कुछ नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब इनको टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक दिया है। अब ये रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, हाथी के दांत खाने के और खाने के और। मौलाना साहब की और जरदारी साहब की आज बातचीत हुई है, पहले दिन ही शिकस्त इत्तेफाक हो गया है, वो जो आगे भी पैदा हुई थी मुकद्दर है, वो तलखी खत्म हो गई है। और खबर यही आई है ज़राए से कि बड़े अच्छे अंदाज में, खुशगवार माहौल में दोनों की बातचीत हुई है और जरदारी साहब ने आगे इस इत्तेहाद को बरकरार रखने का यकीन दिलाया है। और 4 अप्रैल को CEC में अब इस्तीफों से मुतालिक फैसला होगा। अब देखते हैं 4 अप्रैल को क्या फैसला आता है, और इस्तीफों के हक में अगर फैसला आ गया तो फिर तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का चैलेंज आपके लिए आगे आने वाले दिनों में खड़ा होगा। देखें, बात यह है कि अब इस्तीफे जो है ना वो इनकी छेड़ बन गई है। पहली बात तो ये है कि ये तो इस्तीफा लेने आए थे, ये इस्तीफे देने की बातें शुरू कर दी। फिर आप मरीम के बयान उठा के देखें तो मरीम कहती थी कि जनाब मुझे तो जनवरी से ज़्यादा हुकूमत चलती नज़र नहीं आती। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह भी आ गया, आगे अप्रैल भी आ जाएगी। आज जरदारी साहब ने इनको नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। देखिए, बात यह है, ये तमाम तर चीज़ें सबको समझ आ रही हैं, इनका आपस में इतने इख्तलाफात हैं। और आप देखें कि मैंने कभी इतनी मुख्तसर फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि वो फजलुर रहमान जो आधा घंटा खिताब करते हैं मीडिया के साथ, वो जनाब उस दिन 4 लफ्ज़ बोले कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी, और गुस्से से वो चले गए। जो गफूर हैदरी के मामले में उनके साथ हुआ, जो पहले उनके साथ होता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि फजलुर रहमान साहब भी अब दोबारा काबू आएंगे। वो तो पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको जो है वो ना चाय मिली है ना बिस्किट मिले हैं। सही। अच्छा फरूक साहब, साथ ही रहेगा खुर्रम हबीब साहब, खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, वेलकम करेंगे आपको अपने शो में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब खुर्रम साहब, ये पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को CEC के इजलास में फैसला करेगी, इतनी ताखीर से इजलास कर रही है। अब ये लॉन्ग मार्च तो आपका खटाई में पड़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो लंबा ऐसा लग रहा है टल गया ईद के बाद तक, क्या कहेंगे? जी, ये तो जैसे ही पीपल्स पार्टी समझेंगे कि वो हमें PDM को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन PDM में तो अब एक बड़ी संजीदा सोच है कि जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हमें पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च के मामले में या इस्तीफों के मामले पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो PDM को फिर भी आगे बढ़ना है और अपने मिशन की तकमील जो हमने 20 सितंबर 2020 को जो एलामिया 27 नुकाती जारी किया था, उस पर अमल के लिए हमें तो आगे बढ़ना है। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे इस मिशन में, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन PDM ने बहरहाल आगे बढ़ना है।
लेकिन खुर्रम साहब, पीडीएम ने तो आगे बढ़ना है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी बढ़ना है या फिर भी पीपल्स पार्टी को साथ रखते हुए बढ़ना है? जी, इस पर गौर होगा कि क्या एक ऐसा लॉन्ग मार्च हो सकता है जिसके साथ स्पीकर ना हो। अभी तो हम सब की राय इस पर मुत्तफिक है कि लॉन्ग मार्च तभी मौसर होगा अगर उसके साथ इस्तीफे भी हों। इस बारे में अब मजीद सोच विचार जारी है कि क्या इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का वो असर होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। इस पर अभी मजीद गुफ्तगू और सोच विचार जारी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमारी पहली कोशिश यही होगी कि तमाम तलखी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि वो सूबा सिंध में उनकी बहुत बड़ी नुमाइंदगी है और पीटीएम चारों सूबों का इत्तेहाद है और चारों सूबों का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट जमहूरियत के लिए जरूरी अपनी जगह वैलिड है कि अगर इस्तीफे पहले दे दिए, अभी नैयर बुखारी साहब फरमा रहे थे कि अगर पहले इस्तीफे दे दिए तो फिर अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे फिर? ये सारी बातें, ये डिस्कशन जो है बेहतर था कि ये उस इजलास में होती, क्योंकि तल्ख गुफ्तगू की वजह से वो इजलास जो है वो डीरेल हो गया और उसमें कुछ जज्बातियत आ गई। हालांकि इस सारे मामले को बहुत ही ठंडे दिल से हम सबको बशमूल पीपल्स पार्टी एनालाइज करने की जरूरत है ताकि हम आगे का लाए अमल मुरतब कर सकें। तो खुर्रम साहब, अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक ले आती है, पीडीएम से अलग हो जाती है और आप लोग लॉन्ग मार्च पर निकल जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तहरीक का फिर पीडीएम साथ देगी दीगर जमातें? जी, ये तो पीपल्स पार्टी ने असेस करना है कि क्या वो अपने 55 नशिस्तों के साथ इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं कि कौमी असेंबली में वो अदम एतमाद की तहरीक फाइल कर दें, क्योंकि उन्हें जो पहला बुनियाद होगी किसी भी अदम एतमाद की, वो जो कम अज कम 164 वोट हैं पीडीएम के कौमी असेंबली में, उनकी बुनियाद पर ही पीपल्स पार्टी ये ऐसा कदम उठाएगी। तो कदम उठाने से पहले पीपल्स पार्टी को पीडीएम को एतमाद में साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना मेरी नजर में ये एक ज़ाती राय है, ये मुमकिन नहीं होगा। सही। तो फारूक साहब, ये हुकूमत का काम ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब ने आसान कर दिया, मियाँ साहब से वापसी का मुतालबा करके अपोजिशन इत्तेहाद एक दूसरे से इस्तीफे मांग रहा है, आप इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांग रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से आप इतने नाखुश क्यों हैं? देखिए, बात ये जहाँ तक रही इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला, तो वो बड़ा वाज़ेह है। वो हमने जो मुतालबा किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के तनाजुर में उसको सामने रखते हुए मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें बड़ी एक सेर हाल हासिल इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आर्गूमेंट्स हुए, दलाइल दिए गए, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से, इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के हवाले से। सेनेट का जब भी कोई इंतखाब होता रहा तो उस इंतखाब में यही इल्ज़ाम लगते रहे कि खरीदो फरोख्त होती रही। 2018 के इंतखाबात में आपने देखा किस तरह पीपल्स पार्टी का MPA जो है वो नोटों के ढेर लगा कर ज़मीर ख़रीद रहा है, जिन लोगों ने वोट बेचे उनकी शक्लें भी सामने आ गई। तो हमने नहीं ये पहली बार डिमांड की, ये तमाम जमातों ने COD में लिखा, हर जगह पे लिखा, उसके बावजूद इन्होंने इसकी मुखालफत की। जो यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में आपने देखा कि 180 वोट हुक्मरान इत्तेहाद के हैं, उनके 160 हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के 164 निकलते हैं, उनके 169 निकलते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में उन्होंने लिखा कि आइन का आर्टिकल 218(3) जो है वो पाबंद बनाता है इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, उन्होंने रोकना है, चोरी होने से पहले चोरी को रोकना है, ये ज़मीरों के जो सौदागर हैं इनकी सौदागरी से पहले इनको रोकना है। हैदर गिलानी की वीडियो भी सामने आ गई, वोटों की खरीदो फरोख्त की डीलें भी वीडियोस पे सामने आ गई। इस तमाम मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं है, दूसरा इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के हवाले से। उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और आपने देखा कि गिलानी जिस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वो भी कौम के सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई, और कोई नहीं, उनके साहबजादे सामने आ गए। तो इस तमाम मामले के तनाजुर के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है, मैं आपसे भी ये सवाल ये सामने रखता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड किया है, रोका है, तो भाई हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।